नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एलजीपी में टूट के बाद शनिवार को खगड़िया पहुंचे सांसद महबूद अली कैसर को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। पार्टी में जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे सांसद को चिराग पासवान के समर्थकों ने काला झंडा दिखाया और जमकर नारेबाजी भी की है। जमुई सांसद चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति पारस के साथ मिलकर धोखा देने से नाराज समर्थकों ने खगड़िया सांसद का विरोध किया। इस दौरान सांसद को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों को सड़क से हटा दिया, जिसके बाद सांसद की गाड़ी आगे बढ़ पाई। बता दें कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच पार्टी के मालिकाना हक को लेकर विवाद छिड़ चुका है। पार्टी के 6 सांसदों में से 5 को अपने पाले में करके पशुपति पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने का मूड बना लिया था। हालांकि चिराग अपने पोजीशन को छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं। पार्टी और परिवार के बीच जारी विवाद के बीच चिराग पासवान ने पीसी की थी। पीसी के दौरान उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा था, पापा के जाने से अनाथ हो गया था, आज अनाथ महसूस कर रहा हूं। वो मुझे एक बार बोलते हैं कि मैं पद छोड़ देता। वहीं चिराग ने सीधे तौर पर जेडीयू पर उनकी पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया था। तो अफसरशाही से परेशान बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद से सूबे का सियासी पारा अब चढ़ चुका है। राजनीतिक उथल पुथल भी लगातार जारी है। आपको बताते चले, इसी उथल पुथल के बीच नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच टकराव की खबरें अब सामने आ रही। दरअसल बीजेपी कोटा से मंत्री बने जीवेश मिश्रा ने मंत्री मदन साहनी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, विभाग में तालमेल बैठाकर काम करना पड़ता है। हमारे विभाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंत्री के इसी बयान पर मदन साहनी भड़क उठे और उन पर जमकर हमला बोला। मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं जो तालमेल बिठाएंगे। इस विद्या को वो अपने आप तक ही सीमित रखें। वो इसी लाइन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है मैं उन्हीं के जिला का हूं, उनको बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं। जिस धंधे से वो जुड़े हुए हैं उस धंधे का मैं उनसे बड़ा जानकार हूं। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। उनको 2 विभाग मिला हुआ है, इसलिए वो ज्यादा खुश हैं। वो हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले आखिर होते कौन हैं? आपको बताते चले, संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है और उसका निराकरण उन्होंने कहा आखिर क्यों नहीं हो रहा। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। मदन साहनी के इस्तीफे की पेशकश पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अन्य विभागों में क्या होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई है वहां ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री सरकार होता है और तालमेल और सूझबूझ से विभाग चलाता है। हमारे विभाग में काफी सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन कहीं इस तरह की कोई बात नहीं आई है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। ऐसे में इस संबंध में कुछ भी कहना उचित ना होगा। सिवान का रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में हुई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से सीख लेते हुए सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। ऑक्सीजन प्लांट लग जाने के बाद सिवान और आसपास के जिलों के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस संबंध में सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि पीएम केयर फंड से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति यूनिट होगी, जिससे प्रतिदिन 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया है कि सिवान सदर अस्पताल के अलावा महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट होगा, जिससे प्रतिदिन 250 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। सिविल सर्जन ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्पताल में प्लांट बनवाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि प्लांट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सदर अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण होना है। उसके बाद ही प्लांट में काम शुरू हो पाएगा। उन्होंने बताया है कि सिवान के महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉल होने के दिन से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां
हाल ही में नए भवन का निर्माण हुआ है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की कमी से सबक लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। तीसरी लहर आने से पहले ही यह कार्य करने लगेगा, जिससे ऑक्सीजन की दिक्कत अब राज्य में नहीं होगी।